जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि हमने कहा आपको टेक्निकल एनालिसिस में ज़ीरो से हीरो बनाने की हमारी तैयारी है। अगर आप डेडिकेशन के साथ हमारे कंटेंट को देखते हैं, पेशेंस के साथ लॉजिक को समझते हैं, बाकी तो सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है, संभावनाओं का है, तुक्का लगाने का है। तो गाइस, मैंने अभी कल कहा था और उससे पहले लगभग 15-16 को ही कहा था कि पाकिस्तान का क्रेश होने वाला पहला जोन 17% आता है, उसके नीचे टिक के सर्वाइव किया तो 38% का आता है। हमेशा दो क्लोजिंग होनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्लियर ये देख रहे हैं कि शायद, हमेशा याद रखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा पैनिक के साथ बाजार में बॉटम बनता कोई महत्वपूर्ण जोन पे। तो सीखने का प्रयास करो। यहां का इंडेक्स 17% ऑलरेडी यहां से टूट चुका है, जो कि इस जोन पे आता है। देखिए ध्यान से, 2-3 मिनट लगेंगे, ध्यान से देख लो। ये जोन आता है प्राइस से बना हुआ सपोर्ट। जब प्राइस से बना हुआ सपोर्ट इस तरीके से टूटता है, कैसे टूटता है, एक सिंगल कैंडल देखो, ऐसे टूटा, पैनिक में टूटा तो वीकनेस बढ़ जाती है। तो अब प्राइस से बना हुआ सपोर्ट में वीकनेस बढ़ गई, लेकिन ओपनिंग के साथ ही ओपन लो बनाया एग्जैक्ट यहीं पे पैनिक में, और यहां पे क्लोज होने जा रहा है। सो गाइस, यहां पे ओपन लो बना, इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो कैंडल है इसको ऊपर जैसे ही कोई एक कैंडल क्लोज होती है, इसको बॉटम मान लेना और ये 17% के जोन पर ही आप जो है करेक्शन को पूरा कर लिए हो अपने बुल मार्केट का। फिर से अपने बुल मार्केट का 17% के जोन पे आप करेक्शन पूरा किए, ऐसा मानेंगे। आज हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कल की क्लोजिंग के नीचे लोअर सर्किट से खुलता तो फिर ज्यादा मजा आता, तो फिर वहां पे हम फिर से ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते कि यही लेवल पर आओगे क्या तुम। मतलब जो गोल्डन एरिया होता 38% का जोन इंडेक्स पे, मेजर इंडेक्स पे, तो क्या 38% के जोन पे आओगे। अब यहां की प्राइस एक्शन, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे प्राइस बात करेगी वैसे वैसे बदलते रहना है। यहां से यहां तक 17% का जोन, देन गैप डाउन, क्लोजिंग भी हुई, लेकिन आज फर्दर पैनिक नहीं हुई और दिन के उच्चतम स्तर पर खींचने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम ये हमें बताना चाहते हो कि मैं कहीं ना कहीं बॉटम बना रहा हूं। क्या बताना चाहते हो? मैं बॉटम बना रहा हूं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ इंडिकेटर को देखें तो तीनों पास में चिपक रहा, रेड लाइन नीचे जाने वाली है ये, और जैसे ही ये रेड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी, रेड लाइन नीचे और काली लाइन ऊपर आ जाएगी, यही बॉटम हो गया, मानकर चलेंगे। फिर से सुनो, जब तक अब ये लेवल जो बना है पैनिक लो, हमेशा से ध्यान से सुनो, सीखने में क्या जाता, कहीं से भी सीखने को मिले ना भैया। जब भी महत्वपूर्ण लेवल के आसपास पैनिक के साथ, हाई पैनिक के साथ गिरावट होती है और फिर वापस से फर्दर गिरावट फॉलो अप नहीं करती है, तो यह मानकर चला जाता है कि 17% के जोन पर, एक्सट्रीम फियर के जोन पर, यहां पर एक्सट्रीम फियर किया उस डॉट लेवल पर, और अब फर्दर उसके नीचे फॉलो अप नहीं किया, तो यह मान लिया जाता है, इसे समझो, कि यह 17% का जोन ही बॉटम बना। अब आज की क्लोजिंग, फिर ध्यान रखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान वालों, हम आपकी इंडाइसिस पे जो है स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप जब तक ये पैनिक लो को क्लोजिंग पे नहीं तोड़ोगे, आप नीचे नहीं जाओगे। आपका बॉटम बन गया। आपके बॉटम को कंफर्मेशन के लिए आपको इस पैनिक, यहां से जैसे आप गिरे थे इस रेड लाइन के ऊपर, यानी कि 48,760 के ऊपर कोई भी दो क्लोजिंग देनी है। याद रखें, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी दो क्लोजिंग अगर आप इसके ऊपर करते हो तो आपका बॉटम यहां पर बन गया है, ये मानकर चलना है। प्राइस एक्शन और पैनिक सेलिंग के बाद, प्राइस से बनी हुई पैनिक सेलिंग हुआ, पैनिक सेलिंग के बाद हमारा मानना था कि फर्दर और लोअर सर्किट के साथ खुलता है या फर्दर पैनिक होता है, तो फिर वहां पर देखेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ओपनिंग है वो मॉर्निंग में भी हमने देखा, तुमने पैनिक सेलिंग के बाद तुमने उसके आसपास ओपन किया और तुमने ओपन और लो बनाया और तुम घूम रहे हो, तो तुम यहां पर बॉटम 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 बना रहे हो, हमारा ऐसा मानना है।
फिर से बताता हूं, मानना क्या है, क्यों है, क्योंकि पहला जोन अल्टीमेट 17% होता है कोई भी बुल मार्केट के करेक्शन का। उसके बाद ये हुआ नॉर्मल करेक्शन, उसके बाद फर्दर आप फॉलो अप करते हो तो 38% का होता है। तो हमने बार बार पहले भी कहा था, जब आपका प्रेडिक्शन किया था कि क्रैश आने वाला है, यही बात कही थी, पहले 17% देन 38%, और जब ये 17% हो गया तो हमने क्लियर कट कहा कि हम आगे के फॉलो अप देखेंगे। तो आप देखो 48,200, आप जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आज ही अगर कर देते हो तो तुम बॉटम बना लिए हो पाकिस्तानियों। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। KSE 100 पे देखो, तुम्हारा ये जोन प्राइस से बना हुआ सपोर्ट तुमने तोड़ा, लेकिन फर्दर फॉलो अप नहीं किया, फर्दर फॉलो अप नहीं किया। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लोज करोगे आपका ये बॉटम बन गया है। और आज की कैंडल अगर इस तरीके से भी तुम क्लोज करते हो, इस तरीके से भी करते हो, बंद होते होते तुम कुछ कांड नहीं करते हो, कांड समझते हो, जैसे कल कांड किए थे, अगर बंद होते होते, कंडीशन समझ लो, बंद होने के बाद तुम ऐसी ही कैंडल बना के छोड़ देते हो तो तुम बॉटम बना लिए 17% की जोन में। अब तुम तब तक नहीं गिरोगे जब इसके नीचे तुम कोई बड़ी कैंडल के साथ क्लोज नहीं करते हो। मतलब इन दोनों के लेवल अगर तुम ऐसे क्लोज करते हो और तुम जब तक इसके नीचे कैंडल गैप डाउन के साथ जो खुलते नहीं हो, या फिर एक बड़ी गिरावट के साथ तुम यहां पे तोड़ते नहीं हो, तुम यहीं पर बॉटम बना लिए हो। पाकिस्तान के इंडेक्स वालों ध्यान से समझो, पाकिस्तान के ट्रेडर ध्यान से समझो, तुम्हारा बॉटम बन गया है। अगर आज की कैंडल तुम ऐसे क्लोज करते हो तो, अगर आज की कैंडल तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारी बॉटम बन गई है। लेकिन बंद होते होते कल तुमने कांड किया था, आज तुम ऐसा कांड करते हो या नहीं करते हो वो देखना जरूरी है। हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जैसे ही इस कल के हाई के ऊपर आप क्लोज करोगे आपका बॉटम बन गया। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट समझो बाजार में, बीबी ट्रैप। क्या? बीबी ट्रैप। देखो कल गिराया, उसके बाद आज वापस उसके अंदर घुस रहा है और अब ये इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो हम समझेंगे इसको क्या किया, बीबी ट्रैप किया। समझे? बीबी ट्रैप किया, बॉलिंजर बैंड को पहले तुमने तोड़ा और फिर दूसरे तुम आकर घुस गए, इसका मतलब है तुम बीबी ट्रैप हो। इस ट्रैप का पोटेंशियल टारगेट ये आता है जब तुम इसके ऊपर क्लोज करोगे तो। और ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज तेरा रेजिस्टेंस है। तुम इसके ऊपर जाकर क्लोज करो तो तुम बीबी ट्रैप माने जाओगे, और बीबी ट्रैप तुमने नीचे किया तो ऊपर का जो मिडवे होता है वो तुम्हारा पोटेंशियल टारगेट बन सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस भी मानेंगे, इसको भी रेजिस्टेंस मानेंगे और इसको बॉटम मानकर चलेंगे। अगर तुम क्लोजिंग इसी तरीके से आज करते हो, अगर फिर से बोलता हूं, अगर तुम क्लोजिंग इसी तरीके से आज करते हो तो तुम्हारा बॉटम बन गया, हम मानकर चलेंगे। और ये मानना ना मानना तुक्के में नहीं, ये कंडीशन के साथ है। 17% का जोन गिर चुका है, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ये रेजिस्टेंस मानो, जब तक इसके ऊपर आप क्लोजिंग नहीं दोगे, ये और ये जोन आपका ट्रेडिंग जोन बनता है। बच्चों, पाकिस्तान वाले बच्चों ध्यान दो, ठीक है। अब देखो आपकी कैंडल कैसी, इस तरीके से अगर इसके ऊपर क्लोज ही आज कर दिया ना तो 100% तुम बॉटम बना लिया। अगर इसके ऊपर तुमने क्लोज कर दिया तो, अगर तुमने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो तुम बॉटम बना लिए हो। पाकिस्तानियों याद रखना, पाकिस्तानियों याद रखना, RSI का कॉन्सेप्ट भी आपको हमने फ्री में सिखाया भाई लोग, समझ रहे हो। सोचो इंडिया का मार्केट बंद है और हम पाकिस्तान के मार्केट पे स्टडी कर रहे हैं। अरे भैया ज्ञान कहीं से भी मिले, टेक्निकल एनालिसिस एंड उसकी साइकोलॉजी हर जगह सेम तरीके से काम करती है। तो RSI का भी कॉन्सेप्ट आपने समझा, बॉलिंजर बैंड का भी आपने कॉन्सेप्ट समझा, उम्मीद करेंगे समझा, नहीं समझा तो हम क्या ही करें। तो पाकिस्तान के भाइयों, आपका इंडेक्स अगर आज मान लो ये KSE जो है ना तुम्हारा जो मेन इंडेक्स है, उसके इस कैंडल के ऊपर तुम एक बड़ी कैंडल यहां से एकदम क्लोज ऊपर करा देते हो ना भाई लोग, लग तो रहा है, अगर तुम ट्रैप नहीं करते हो। नहीं तो क्या, कल तुम जाते जाते पटक दिए थे, आज क्या करोगे क्या पता चला तेरे ऊपर किसी ने बम फोड़ दिया, तुमने किसी के ऊपर बम फोड़ दिया, फिर से तुम गिर जाओगे। तो फिलहाल 17% के जोन पर तुम इस तरीके की जो रिएक्शन की और क्लोजिंग ऐसे करोगे तो तुम बॉटम हो मानकर चलेंगे। वीकली चार्ट पर आते हैं तो क्लियर कट, वीकली चार्ट पे लोअर बॉलिंजर बैंड
आप सपोर्ट बना रहे हो, याद रखो। अब जब तक आप इस वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज नहीं करते हो, आप नीचे नहीं गिरोगे। जब तक आप वीकली चार्ट के इस बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज नहीं करते हो, आप नीचे नहीं गिरोगे। बाकी सब मोहमाया है, समझ गए? तो इन सब चीजों पर ध्यान दो, बाकी सब मोहमाया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।